चलिए जानते हैं सलजम की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी A to Z नॉलेज। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल किसान भाई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाते हुए ऑल पर क्लिक करना न भूलें। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम आपको सलजम की खेती के बारे में A to Z यानी बुआई से लगाकर इसकी हार्वेस्टिंग तक सब कुछ बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और जहां भी ये वीडियो पसंद आ जाए उसी समय इसे लाइक और शेयर करना न भूलना। साथ ही साथ आप हमें कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप कहां से वीडियो देख रहे हैं, ताकि आपके स्पेसिफिक एरिया की फसलों के बारे में भी हम आपको जानकारी दे सके, उन पर भी वीडियोस बना सके। किसान भाइयों, सबसे पहले बात कर लेते हैं सलजम की खेती के बारे में अनुकूल समय की। अनुकूल समय यानी किस समय आप इसकी खेती कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, 12 महीने ही सलजम की खेती की जा सकती है, खास करके सर्दियों में। लेकिन अगर आप बरसात और गर्मियों में भी फसल करना चाहते हैं तो फरवरी से दिसंबर गर्मी के लिए, बरसात के लिए जुलाई से अगस्त महीने में और सर्दियों के लिए विशेषकर अक्टूबर से नवंबर महीने में इसकी खेती बड़े ही आराम से हो सकती है। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं भूमि की चयन की कि आखिरकार किस प्रकार की मिट्टी में आपको सलजम की खेती करनी चाहिए। किसी भी प्रकार की मिट्टी में आप इसकी खेती कर सकते हैं, हर प्रकार की मिट्टी में इसका उत्पादन बहुत बढ़िया देखने को मिलता है। लेकिन आपको हल्की यानी दोमट, बलुई दोमट, रेतीली दोमट और पीली भूमि और खास करके हल्की किस्म की भूमि में इसका उत्पादन ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि ये एक कंद वर्ग की फसल है और कंद को फैलने के लिए एक भुरभुरी जमीन की आवश्यकता होती है, एक हल्की किस्म की जमीन की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, अगर मृदा की पीएच वैल्यू की बात की जाए तो 5.5 से 7.5 के बीच में इसकी पीएच वैल्यू होनी चाहिए। अगर आप पीएच वैल्यू को नहीं समझ पाते हैं और पीएच वैल्यू को कैसे मेंटेन करना है इसके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप हमें कमेंट में लिखिए, हम आपको इसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बनाकर दे देंगे, जहां पर पीएच वैल्यू को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे घटाया जाए, मृदा का यानी मिट्टी का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, हर एक फसल के लिए अलग अलग तरीके से मिट्टी का मैनेजमेंट कैसे करें, ये सारी जानकारी उस वीडियो में हम आपको बता देंगे। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं खेत की तैयारी की कि आखिरकार खेत की तैयारी सलजम के लिए कैसे करें। मैंने पहले भी आपको बताया कि सलजम एक कंद वर्गीय फसल है, यानी इसको भूमि चाहिए भुरभुरी। इसके लिए आपको गहराई तक जुताई करनी होगी और जमीन को भुरभुरा भी अच्छे तरीके से करना होगा। जमीन को भुरभुरे बनाने के दो तरीके हैं, एक जुताई और दूसरा गोबर का खाद। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है जमीन को भुरभुरी करने का। इसके लिए सबसे पहले आप गहरी जुताई यानी पलटी पुलाव करवाइए, अच्छे से 2 बार पलटी पुलाव करवा दीजिए ताकि गहराई तक जुताई हो सके। उसके बाद में आप इसमें 2 ट्राली पर एकड़ के हिसाब से गोबर की खाद, जिसमें आपने पहले से ही 2 बैग यानी लगभग 100 किलो एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट मिक्स कर रखा है, उसको अच्छे से फैला दीजिए। किसान भाइयों, ये गोबर की खाद 2 से 3 दिन तक अच्छे से सुखाई हुई होनी चाहिए ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपकी ज़मीन उठा सके, इसलिए इसे अच्छे से फैला दीजिए। फिर आप इसमें आड़ा तिरछा 2 बार कल्टीवेटर चलवा दीजिए। किसान भाइयों, इससे आपकी ज़मीन में जो बड़े ढेपे थे वो छोटे हो जाएंगे, कट जाएंगे। उसके बाद में आप रोटावेटर चलवाइए। रोटावेटर 2 बार चलवा सकते हैं, 1 बार चलवा सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि ज़मीन अच्छे से भुरभुरी हुई कि नहीं हुई। किसान भाई, इस प्रकार से आप खेत की तैयारी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं टेम्परेचर और जलवायु यानी तापमान और जलवायु कैसी होनी चाहिए आपकी सलजम की खेती के लिए। तो देखिए, तापमान की बात करूं तो मिनिमम 6 से 8 डिग्री और मैक्सिमम 35 से 40 डिग्री तक ये फसल सहन कर पाती है। उससे ज़्यादा या इससे कम हो जाएगा तब भी चल जाएगा, लेकिन इस तापमान में आपको बेस्ट उत्पादन देखने को मिल सकता है। किसान भाई, इसके लिए जलवायु शुष्क, ठंडी, नम और आर्द्र जलवायु में इसकी खेती होती है, बहुत ही बढ़िया से होती है। किसान भाई, उन्नतशील किस्मों की बात करूं अगर मैं, तो इसकी बहुत सारी वैरायटियां आती, कुछ देसी वैरायटियां होती, कुछ हाइब्रिड वैरायटियां होती, लेकिन आपको ज़्यादा उत्पादन के लिए हाइब्रिड वैरायटियों की ही चयन करना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको टॉप 5 वैरायटियां बता देता हूँ, उसके बाद भी आपके लोकल में कौन सी ज़्यादा उत्पादन देती है वो वैरायटियों का भी चयन आप कर सकते हैं। अगर मैं उन्नतशील किस्मों की बात करूँ तो एक आता है वाइट एग, दूसरा गोल्ड वॉल, तीसरा स्नो वॉल, चौथा पूसा चंद्रिमा और पांचवा टोक्यो क्रॉस। ये बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको बीज कितना लगेगा। तो किसान भाइयों, बीज आपको 1 से 1.5 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से बीज लगने वाला है। किसान भाइयों, इसकी खेती आप बेड बनाकर या क्यारियों में भी कर सकते हैं, लेकिन बेड बनाकर करना सबसे सही रहता है। अगर आप बेड बना रहे हैं तो 2.5 फीट की दूरी पर बेड बनाइए। बेड की चौड़ाई 2 फीट रख सकते हैं
और ऊंचाई 1 फीट। किसान भाई इस प्रकार के बेड बहुत ही बढ़िया होते हैं और अगर इसमें ड्रिप लगा के आप इरिगेशन करते हैं तो काफ़ी बढ़िया उत्पादन आपको देखने को मिल सकता है। किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं बीजों को लगाने से पहले बीज उपचार करना बहुत जरूरी है। बीज उपचार आप कार्बेंडाजिम से कर सकते हैं। 3 ग्राम कार्बेंडाजिम 1 किलो बीज के लिए काफ़ी होगा। किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं बुआई के तरीके की। किसान भाइयों इसमें आप जो बेड बनाए उसमें 4 से 5 लाइनें बनाकर इसकी रुपाई या बिजाई अपने खेत में कर सकते हैं। किसान भाई आपको सीड से सीड की दूरी 5 सेंटीमीटर, सीड को जब आप बुआई करेंगे उस समय उसकी गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर रखनी है। किसान भाई बात करें अगर इसकी लाइफ साइकिल की कि आखिरकार ये कितने समय की फसल है, तो 65 से लगाकर 85 दिन में ये उत्पादन दे देती है, हार्वेस्टिंग आ जाती है। यानी शॉर्ट टर्म की फसल है, बहुत ही कम समय की फसल है। अब बात कर लेते हैं इरिगेशन की। तो किसान भाइयों फ्लड इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर तीनों से ही आप इसकी सिंचाई कर सकते हैं। किसान भाई फ्लड इरिगेशन से कर रहे हैं तो हर 15 दिन में आपको पानी चलाना चाहिए। अगर ड्रिप से कर रहे हैं तो 3-3 दिन के अंतराल पे 1 से 2 घंटे तक आपको पानी इसमें चलाना पड़ेगा। स्प्रिंकलर से 8 से 10 दिन में इसकी सिंचाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। किसान भाई समय पे भी डिपेंड करेगा। अगर गर्मी है तो गर्मी के समय आपको ज़्यादा इरिगेशन करना पड़ेगा, सर्दी के समय कम और बरसात के समय बरसात से ही आपका काम हो जाने वाला है। किसान भाई अब बात कर लेते हैं खपतवार नियंत्रण या वीड कंट्रोल के बारे में। तो खपतवार नियंत्रण के लिए आपको 25 से 30 दिन की जब फसल हो जाए तो पहली निराई गुड़ाई और 55 से 60 दिन की फसल हो जाए तो दूसरी निराई गुड़ाई करनी चाहिए। किसान भाइयों इसमें आपको जो हर्बिसाइड है उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उससे आपकी फसल पर और ज़मीन पर दोनों पर ही झटका देखने को मिलता है। इसलिए आप निराई गुड़ाई का देसी तरीका आजमा कर ही इसकी निराई गुड़ाई करवाइए और वीड कंट्रोल कीजिए। किसान भाइयों बात कर लेते हैं अब हार्वेस्टिंग की। तो आपको जैसे मैंने पहले ही बताया कि 65 से 70 दिन या खूब से खूब 80 दिन में इसका उत्पादन आपको मिल जाता है। इसलिए इसकी हार्वेस्टिंग आप ये मान के चलिए कि 80 दिन पे तो आपको मिल ही जाएगी। बाजार भाव की बात करें तो बाजार भाव आपको 15 से 45 रुपये पर किलोग्राम देखने को मिल सकता है। लागत की बात करूं तो लागत इसमें आपको 12,000 से 15,000 रुपये पर एकड़ तक देखने को मिल सकती है। वहीं उत्पादन आपको 1 एकड़ में अगर आपकी फसल अच्छी रहती है, कोई बीमारी नहीं देखने को मिलती है, अच्छी मिट्टी में आपने इसकी फसल की है, तो लगभग आपको 120 से लगाकर 150 क्विंटल तक उत्पादन 1 एकड़ से देखने को मिल सकता है। अगर बाजार भाव के हिसाब से अगर इसका मुनाफा हम जोड़े तो अगर बाजार भाव आपको मिनिमम 15 रुपये किलो भी देखने को मिल जाए तो लगभग 1,80,000 रुपये की फसल आपको देखने को मिल सकती है। किसान भाइयों अगर मैं बात करूं तो इसमें खाद की उतनी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर फिर भी आप खाद देना चाहते हैं तो आपको एक ही बार खाद देना है। जब आपकी फसल 20 से 25 दिन की हो जाए तब यूरिया 40 किलो, मैग्नीशियम सल्फेट 5 किलो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 5 किलो अच्छे से मिक्स करके पूरे 1 एकड़ ज़मीन में फैला देना है। किसान भाइयों ये था हमारा शलजम की खेती के ऊपर संपूर्ण जानकारी का एक वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल किसान भाई को सब्सक्राइब जरूर कर लें।